आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया है कि सिलिकॉन अर्धचालक में संयोजी और चालन बैंडों के मध्य ऊर्जा अंतराल होता है। इसके लिए हमें विकल्प में दिया है ए में दिया है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी में दिया है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी में दिया है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा डी में दिया है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे सिलिकॉन जो है वह शुद्ध अर्धचालक का उदाहरण है। इस शुद्ध अर्धचालक को हम न्याय अर्धचालक भी कहते हैं, ये ऐसे अर्धचालक होते हैं जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धियाँ नहीं मिली होती। जैसे कि यहाँ पे हमारे प्रश्न में दिया सिलिकॉन, तो सिलिकॉन के जब परमाणु क्रमांक होता है 14 तथा जर्मेनियम जिसका परमाणु क्रमांक 32, इन दोनों जो पदार्थ हैं वे शुद्ध अर्धचालक है, अर्थात ये इसमें किसी प्रकार की अशुद्धियाँ नहीं मिली होती, जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पे यदि हम सिलिकॉन जिसका परमाणु क्रमांक 14 है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो क्या होता है 1s2, 2s2, 2p6 तथा 3s2 तथा 3p2। तो आप देखेंगे कि इसके प्रथम कोष में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, द्वितीय कोष में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है तथा अंतिम कोष में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आता है। इसकी जो संयोजकता है कितनी होगी, अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण से इसकी जो संयोजकता होगी धन 4 होगी। तो इस प्रकार से जब दो परमाणु पास पास आते हैं तो उसके जो ऊर्जा स्तर होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के जो ऊर्जा स्तर होते हैं वह फैलकर ऐसे ऊर्जा बैंड बना लेते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पर संयोजकता बैंड बनता है तथा इस ऊर्जा स्तर से ऊपर जो ऊर्जा स्तर होता है उसे चालन बैंड कहते हैं। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो जो संयोजकता बैंड के जो सबसे शीर्ष में जो ऊर्जा स्तर होता है उसे हम V से प्रदर्शित करते हैं तथा जो चालन बैंड है जिसे हम कंडक्शन बैंड कहते हैं, इसके जो निम्नतम ऊर्जा स्तर है हम इसे EC से प्रदर्शित करते हैं। तब जो इन दोनों बैंडों के बीच अर्थात इन दोनों पट्टियों के बीच में जो यहाँ पे ऊर्जा अंतराल होता है उसे हम वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है हम उसे क्या लिख सकते हैं, EG बराबर यहाँ से लिख सकते हैं EC ऋण EB। तो जब भी यहाँ संयोजी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या संयोजी बैंड में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह जब EG के बराबर या EG से अधिक ऊर्जा ग्रहण करते हैं तब जो इलेक्ट्रॉन है वह जब चालन बैंड में जाते हैं और जितने अधिक यहाँ पे चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे उस पदार्थ की चालकता उतनी अधिक होगी। तो ये वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होती है। यदि हम इसे अर्धचालक में देखें तो अर्धचालक में जो है वर्जित ऊर्जा अंतराल जिसे हम EG से प्रदर्शित करते हैं यह लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। जो EG है किससे कम होता है, यह 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। तथा यदि हम इसे सिलिकॉन के लिए देखें तो सिलिकॉन के लिए यह इसका मान लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है तथा जर्मेनियम के लिए देखें तो यह लगभग 0.74 या 72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो यह हमें प्रश्न में क्या पूछा गया था, यहाँ पे इस विकल्पों को देखें तो यहाँ पे हमें जो ऊर्जा अंतराल है वह सिलिकॉन के लिए पूछा गया था। तो यहाँ पे ए में दिया है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमने यहाँ पे यही निकाला, तो ए जो है सही होगा। बी में दिया है 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक है, यह कुचालकों के लिए होता है। सी में दिया है 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी बहुत अधिक है, यह भी नहीं हो सकता। डी में दिया 15 इलेक्ट्रॉन, तो यह भी नहीं होगा। सही विकल्प क्या होगा, ए। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।